अजमेर जिले में दरगाह के पास स्थित अंदरकोट क्षेत्र में अल्पसंख्यक आबादी का क्षेत्र है। यहाँ पर सन 1941 से संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़बाव उर्दू माध्यम और बालिका शिक्षा हेतु राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अंदरकोट उर्दू माध्यम मौजूद है, जिनमें लगभग 300 छात्र छात्राएं वर्तमान में अल्पभाषी उर्दू माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार ने यहां से उर्दू की जो मान्यता है उसको खत्म कर दिया है। इस मामले को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष देखा जा रहा है। सभी क्षेत्रवासियों ने सोमवार को कांग्रेसी नेता महेंद्र सिंह रलावता के साथ जिला कलेक्टर से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश द्वारा इन उर्दू माध्यम अल्पभाषाई विद्यालयों को हिंदी माध्यम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़बाव में संयोजित कर खत्म कर दिया गया है, जो कि संवर्दा अनुचित और नियम विरुद्ध है। इस कारण अभिभावकों और क्षेत्रवासियों में गहरा रोष है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस तरह के आदेशों को हटाया जाए। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी को जिलाधीश के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है और ज्ञापन भेजने के साथ हम लोगों ने मांग की है कि मेरे अजमेर के अंदर जो 8 विद्यालयों को बंद किया गया है, उन 8 विद्यालयों के अंदर से जो आपका बड़बाव के अंदर कन्या और बॉयज दोनों ही स्कूलों को समायोजित किया गया सीनियर सेकेंडरी के अंदर, और ये प्रावधान है कि वहाँ पहली क्लास से लेकर उर्दू पढ़ाया जाता है, जबकि सीनियर सेकेंडरी के अंदर 6ठी क्लास के द्वारा बाद में पढ़ाई शुरू होती है। तो वहाँ के जो बच्चे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इधर तो हम कह रहे हैं कि बालिका शिक्षा बढ़ाओ, इधर तो हम कह रहे हैं बच्चों को आगे साक्षर बनाओ, और एक तरफ 300 बच्चे जहाँ पढ़ रहे थे उनको समायोजित करके जब उनके सीनियर बड़े स्कूल में कर दिया गया, तो 4 महीने बाद 3 महीने बाद जब चुनाव या 3 महीने बाद के अंदर जब है ना कि बोले एग्जाम होगा, तो वो बच्चे कैसे एग्जाम दे पाएंगे, कैसे बैठ पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे तो आपके जो सिंधी जो भाषा अल्पसंख्यक जो है उसको भी बंद कर दिया गया। दिल्ली गेट जो स्कूल है उसको सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में मर्ज कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ लोगों को हमें शिक्षा का बढ़ाने के लिए, साक्षरता बढ़ाने के लिए और बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए आगे किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में मैंने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कलेक्टर साहब को आज जो ज्ञापन दिया है, और विधानसभा के उपनेता हमारे जो है विपक्ष के जो नेता है टीकाराम जूली जी, मैंने उनसे दूर भाषा में मैंने बात की है। आपके बीकानेर के जो इनके जो डायरेक्टर हैं आशीष मोदी जी, मैंने आशीष मोदी से भी मैंने बात की है और बात करके कहा कि इनको तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए और जो पूर्व की स्थिति थी वो स्थिति रहनी चाहिए। यहाँ खाली तुगलकी राज फरमान जारी नहीं करके बच्चों को आगे पढ़ने का मौका देना चाहिए, और दोनों जगह जिस तरह से है ना कि बोले कि उर्दू की दोनों स्कूलों को और सिंधी समाज के एक स्कूल को आप समायोजित कर रहे हो। इधर तो आपने संविधान के अंदर 22 भाषाओं को संविधान का दर्जा दिया हुआ है, और आपने मांग कर इधर नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि प्राथमिक स्तर की विद्या उसकी मूल भाषा में दी जाएगी, और इस तरह से क्या बात करना चाह रहे हो। एक बात तय तो कर लो यार भाई, कहाँ चलना चाहते हो। आते ही आपने राजस्थान में 450 स्कूलें बंद कर दिया आपने, इधर आप कहते हो हमने रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कैसे काम चलेगा। विवश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आए। अगर ये मांगी मंजूर नहीं हुई, हमने आज इन सबसे बात की है, और आगे भी अगर नहीं हो तो फिर अगर हमें धरना भी देना पड़ेगा, प्रदर्शन भी देना पड़ेगा, देंगे, पर इन जनता की आवाज को जनता के बीच में उठाएंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शिक्षा में जबरदस्ती के नवाचार कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे वक्तव्य उनके आते हैं, ऐसे ऐसे बयानात आते हैं और ऐसे आदेश आते हैं जो शिक्षकों के लिए और आम जन के लिए भी पीड़ा का विषय है। आज हम लोग कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं। हम उनके उस आदेश का विरोध करने आए हैं जो उन्होंने 17 जनवरी को दिया है, जिसमें उन्होंने कई अल्पभाषाई स्कूलों को हिंदी स्कूलों में समायोजित किया है। एक विचित्र बात यह है कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़बाव, जो विशुद्ध रूप से बालिकाओं का विद्यालय था, उसका समायोजन उन्होंने को एजुकेशन स्कूल में कर दिया, और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़बाव का भी समायोजन उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़बाव में कर दिया। उर्दू मीडियम के दोनों विद्यालय थे। आरएसएस की नीतियों पर चलते हुए उर्दू को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया है। हम कभी भी उनको सफल नहीं होने देंगे। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।